नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दमदार टीवी न्यूज लाइव 24x7 पर। इस वक्त की खबर सिद्धार्थनगर से। रिपोर्टर सूरज गुप्ता। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भाजपा नेता राम कुमार उर्फ चिंकू यादव की अगुवाई में भाजपा कार्यालय से मोतीगंज चौराहे तक निकाली गई। इस दौरान डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद रहे। मोदी और योगी सरकार के आह्वान पर डुमरियागंज में हर हाथ में तिरंगा लेकर लोग उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि अगर हम अपने अतीत को याद नहीं करेंगे तो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आजादी पाने के लिए देश ने बहुत परेशानियां झेली हैं, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी क्रम में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि अगर हम बटेंगे तो कमजोर होंगे और अगर एक रहेंगे तो अखंड भारत का निर्माण होगा। डुमरियागंज से लेकर के भारत भारी तक आज जिस जोश, जज्बे और जुनून के साथ हजारों लोग सड़कों पर हाथों में तिरंगा लेकर के जिस तरह से निकले हैं, ये दिखाता है कि जाति, पंथ, भाषा तमाम प्रकार से आज विपक्ष कोशिश कर रहा है कि कैसे लोगों को बांटा जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज ये तिरंगा सबको एक और सेफ होने का एहसास करा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सफलता देश के सैनिकों ने पाई है, उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आज ये भारत भारी के नौजवानों में, आज ये डुमरियागंज के नौजवानों में दिखाई पड़ रही है, जो आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ के लोकप्रिय सांसद जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में, उनके साथ उत्तर प्रदेश यहाँ के लोकप्रिय नेता राम कुमार चिंकू जी के साथ में एक बहुत ऊर्जा के साथ यहाँ एक यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा से सबने संकल्प लिया है कि हम भारत को कैसे फिर से अखंड बनाएं, हम भारत को कैसे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएं और किसी भी प्रकार की स्थिति में भारत का मान सम्मान झुकने ना पाए। मोदी जी कहते हैं कि अगर कोई अपने अतीत को याद नहीं रखेगा तो वो भारत के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने 14 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस दिवस को उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में कहा और पूरे देश के सभी जिलों के मुख्यालयों पर, और उस प्रदर्शनी को हमने अपनी आंखों से देखा। आने वाली पीढ़ियों को भी देखना चाहिए किस तरह से देश की आज़ादी के लिए अपना घर बार छोड़ के विस्थापित होके पाकिस्तान से, रावलपिंडी से, सियालकोट से, उन इलाकों से लाखों की संख्या में उनकी आंखों के सामने उनके परिवारजनों को मौत के घाट उतार दिया गया, दुष्कर्म किया गया, और इसके बाद ये आज़ादी मिली है। और उस आज़ादी की कीमत आने वाली पीढ़ियों को याद रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री ने गांव-गांव में शिलालेख लगवाने का काम किया। पहली बार नहीं कि अगर उस गांव से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है, उस गांव से किसी ने देश की आज़ादी में अपनी आहुति दी है, पहली बार देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन बलिदानियों को याद करने का काम किया। आज ये केवल तिरंगा यात्रा नहीं है, प्रधानमंत्री का आह्वान है कि घर घर तिरंगा लगाया जाए। अभी तक तिरंगा केवल सरकारी कार्यालयों पर, 15 अगस्त 26 जनवरी को विद्यालयों में, यहीं तक केवल फहरा करके प्रभात फेरी और कर्तव्य की इस्त्री हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस तिरंगे के क़यादत में, नेतृत्व में भारत ने अगर आज अपनी यात्रा यहाँ तक की है तो इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है, बलिदान है। इसलिए तिरंगा जब नौजवान के हाथों में रहेगा तो जैसा राकेश जी ने कहा, ये देश की एकता और अखंडता, देश की ऊर्जा, देश के जज्बा, देश की युवा तरुणाई को इस बात की प्रेरणा देता रहेगा कि हमारे भारत की अगर सीमाओं पे, भारत की एकता पे, भारत की अखंडता पे अगर कोई आंख भी उठा के देखेगा तो केवल हम उसकी आंख को फोड़ने काम नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी उन ताकतों को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। तो ये जज्बा है, ये तिरंगा यात्रा नहीं है, ये जज्बा है, ये ऊर्जा है। और जो आज आपने सड़कों पे देखा, डुमरियागंज के BRC से लेके भारत भारी तक, जिस तरह से हमारे राम कुमार चिंकू जी, या जिस तरह जयवर्धन तिवारी जी, राजेश द्विवेदी जी, सत्यनारायण जी, अनिल कनौजिया जी, अमरनाथ सोनू जी, तमाम हमारे साथी हैं,
मैं कहाँ तक नाम लूँ, सबके नेतृत्व में चिलचिलाती हुई धूप में इस तिरंगा यात्रा को लेकर के आए। मैं निश्चित तौर से आह्वान करूँगा कि आज ये तिरंगा यात्रा का जो जज्बा है ये केवल यहीं तक न रहे, हर घरों पे तिरंगा लगना चाहिए, एक भी घर न बचे, जिससे पूरी दुनिया को ये संदेश हो कि भारत का एक एक नौजवान, एक एक नागरिक अपने इस तिरंगे को लेकर के भारत की एकता और अखंडता और भारत को विश्वगुरु, भारत को दुनिया की सबसे सर्वोपरि इकोनॉमी बनाने के लिए कटिबद्ध है।